गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 4 वीडियो चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 पे है। इसको भी गणितीय आगमन सिद्धांत से साबित करना है। चलिए इसको बनाते हैं। माना Pn कॉलन 1 प्लस आई यानी आयोटा का पावर n बराबर 2 का पावर n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर cos n पाई बाई 4 प्लस आई साइन n पाई बाई 4। चलिए अब इसके बाद क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे जब n इक्वल टू 1। एक बार LHS लेंगे, LHS में रखेंगे तो 1 प्लस आई का पावर 1 यानी कि 1 प्लस आई ही आएगा, यहाँ रख दिया। RHS लीजिए यानी हो जाएगा 2 का पावर 1 बाई 2 ब्रैकेट के अंदर cos, यहाँ 1 रखेंगे तो पाई बाई 4 ही आएगा। चलिए और प्लस आई साइन पाई बाई 4। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ √2। अच्छा, cos 45 का भी क्या होता है, cos पाई बाई 4 यानी 45 का 1 बाई √2 प्लस आई इंटू 1 बाई √2। ऊपर से √2 कॉमन कर लीजिए तो √2 यहाँ कॉमन करेंगे ना, 1 बाई √2 बाहर निकल गया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस आयोटा। ये कट गया, यहाँ भी 1 प्लस आयोटा आ गया कि नहीं, यानी कि यहाँ से LHS बराबर हो गया आपका RHS के। अच्छा, LHS RHS के बराबर हो गया तो यहाँ लिख सकते हैं कि P1 सत्य है, P1 सत्य है। अब क्या लिखेंगे, स्टेप सेकंड, माना कि PK सत्य है यानी कि n के जगह k रख देंगे तो PK कॉलन हो जाएगा 1 प्लस आई का पावर k बराबर 2 का पावर k बटा 2 है ना, और ब्रैकेट के अंदर cos k पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन k पाई बाई 4। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे साबित करना है कि PK प्लस 1 सत्य है, यानी आपको PK प्लस 1 सत्य दिखाना है, यानी K की जगह आपको अब K प्लस 1 रख के दिखा देना है कि ये सत्य होगा। 1 प्लस आई का पावर यहाँ हो जाएगा K प्लस 1 बराबर 2 का पावर K प्लस 1 और बट्टा में 2 है ना, और यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर cos K प्लस 1 पाई बाई 4। देख रहा ना, जहां जहां आप K है वहां K प्लस 1 दे देना है, प्लस आयोटा साइन K प्लस 1 पाई बाई 4। ठीक है, ये समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ आपको यहाँ K प्लस 1 लाने के लिए K प्लस आई 1 प्लस आयोटा से गुना करना होगा ना, 1 प्लस आयोटा से गुना करने पर चलिए गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का पावर K इंटू 1 प्लस आयोटा और इधर भी 2 का पावर K बाई 2 ब्रैकेट में cos K पाई बाई 4 प्लस आई साइन K पाई बाई 4 और इंटू करेंगे 1 प्लस आयोटा से। चलिए यहाँ कुछ नहीं तो पावर में 1 है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का पावर K प्लस 1, यानी कि LHS का काम हो गया। देखिए आ गया ना, अभी ये लाना है तो उसको लाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक चीज करेंगे जो आप अभी नहीं पढ़े हुए हैं, जिसके बारे में आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने वाले हैं। 2 का पावर K बाई 2 cos K पाई बाई 4 प्लस आई साइन K पाई बाई 4, और एक्चुअल में इसका वैल्यू जो होता है एक पोलर फॉर्म में निकाला जाता है, और वो पोलर फॉर्म में इसका वैल्यू होता है √2। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको सिखाएंगे cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा
साइन पाई बाई 4। ये पोलर फॉर्म में वैल्यू होता है। चाहे तो आप देख सकते हैं, इसका वैल्यू 1/√2 रखिएगा, इसका वैल्यू 1/√2 रखिएगा ना, ये √2 1/√2 कॉमन होगा, √2 से √2 कट जाएगा, 1 प्लस आयोटा नहीं बच जाएगा। तो ये सेम ही ना है, एक दूसरे के बराबर ही है दोनों। आप चाहे तो इसका वैल्यू रख के चेक करिएगा, ये आ जाएगा। और ये कैसे निकाला जाता है ये पोलर फॉर्म में आपको पढ़ाएंगे आगे चल के कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम इसलिए इसको लिखे है ना, ताकि इधर कॉस और कॉस में है तो आसानी से ये चेंज होके आ जाए जो हमें लाना है। तो यहाँ 2 का पावर k/2 है, और इनटू यहाँ इसको ले लेते हैं, 2 का पावर 1/2 कर देते हैं √2 को। चलिए, अब इसके बाद इसमें इससे गुना भी करते जाते हैं। चलिए गुना करते हैं, cos k/4 cos π/4, ठीक है। अब इसमें इससे प्लस आयोटा cos k/4 sin π/4, ठीक है। प्लस अब इसमें इससे करेंगे आयोटा sin k/4 cos π/4, ठीक है। प्लस आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, आ जाएगा sin k/4 sin π/4, ठीक है। यहाँ देखिए पावर पावर जुड़ जाएगा ना, यानी यहाँ एलसीएम लेकर जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2 का पावर k + 1/2। आप एलसीएम लेकर जोड़ के देख सकते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अंदर। यहाँ देखिए इसको, अरे आयोटा स्क्वायर वाला, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है ना। चलिए, तो यानी इसको और इसको एक साथ कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा cos k/4 cos π/4 माइनस, इसका -1 होता है ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा sin k/4 sin π/4, ठीक है। प्लस अब इसमें और इसमें आयोटा कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ इसको लिख देते हैं पहले sin k/4 cos π/4 प्लस cos k/4 sin π/4। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 2 का पावर k + 1/2, ये तो आ गया है। आगे देखिए अंदर, यहाँ देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, cos a + b का ना, यानी cos k/4 और प्लस π/4, ऐसे ना होगा। चलिए, अब यहाँ भी प्लस आयोटा, यहाँ भी ये sin a + b का फॉर्मूला हो जाएगा sin k/4 प्लस π/4। क्लियर है इतना। चलिए, अब एलसीएम ले लेते हैं अंदर, 2 का पावर k + 1/2 cos, यहाँ एलसीएम लीजिएगा 4 होगा ना, k + π और प्लस i साइन, यहाँ भी एलसीएम ले लीजिएगा 4, तो हो जाएगा k + π हो जाएगा ना। चलिए कॉमन कर लेते हैं ऊपर पाई ना, 2 का पावर k + 1/2 cos, यहाँ से पाई कॉमन कर लीजिए, k + 1 π/4 आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन k + 1 π/4 आ गया ना आपका आरएचएस जो लाना था, आ गया। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः p के सत्य होने पर p k + 1 भी सत्य होगा। इसलिए सभी प्राकृत संख्या n के लिए Pn सत्य है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला